हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? आप लोगों को इस बार के आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सबका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आप रिजल्ट के लिए। काफ़ी बच्चों ने मेरे साथ रिजल्ट शेयर किया था अपना। जो भी रहेगा, जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी चाहें तो मेरे साथ रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। जिन्होंने अच्छे, तो एक बच्चे के तो 100 भी आए हैं, तो उसे भी बहुत बहुत बधाई। कैसी है जनता? तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि टीचर सिर्फ़ या सिर्फ़ गाइडेंस देता है, मेहनत पूरी-पूरी आपकी है, 100% क्रेडिट आपका है। आपने पढ़ा, आपने समझा, आपने लिखा और आप को उसका रिज़ल्ट मिला। सिर्फ़ मेरा काम था गाइड करने का, वो मैंने किया, लेकिन जो पूरी 100% मेहनत है, वो आपकी है। आपको इसके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं रीचेकिंग के बारे में, जो है बातचीत करने वाले हैं। रीचेकिंग के लिए कुछ बच्चों को ऐसा था कि उन्हें जो है कॉन्फिडेंस है कि हमारे मार्क्स जो है ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन उनके मार्क्स उस तरीके के नहीं आए हैं। उसके लिए रीचेकिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है सीआईएससी ने। ये रीचेकिंग सीबीएसई से बिल्कुल अलग होती है। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि जो आपका सीबीएसई है, उसका बहुत अच्छा तरीका है रीचेकिंग करने का। वो क्या करते हैं, सबसे पहले ₹500 लेके सबसे पहले आपका टोटल चेक करते हैं। देन उसके बाद आपको कॉपी जो है कॉपी इवैल्यूएट करने का मौका देते हैं अगेन पैसे लेके। और क्वेश्चंस पर क्वेश्चन उनके में चैलेंज होता है और वो आपको इनफैक्ट आपकी आंसर शीट भी शो करते हैं। लेकिन आईसीएसई का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ना ये आपको आंसर शीट शो करेंगे, ना ये आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका देते हैं, ना ही ये आपको जो है स्टेज वाइज़ रीचेकिंग का मौका देते हैं। स्ट्रेट अवे आपको पैसे देने हैं और आपका रीचेकिंग होगी। रीचेकिंग का मतलब क्या है? आपका टोटल चेक होगा। आपका ये देखा जाएगा कि आंसर स्क्रिप्ट में जितने भी आंसर्स हैं, कोई भी अनचेक्ड तो नहीं है, टोटल तो नहीं मिसिंग है, कहीं पर नंबर जो है देना तो नहीं रह गया एग्ज़ामिनर, या फिर आपका ये देखा जाएगा जितनी भी आपने सप्लीमेंट्री शीट्स यूज़ करी हैं, वो सारी टाइट थी कि नहीं, कोई सप्लीमेंट्री शीट छूट तो नहीं गई, चेक होना। जितनी भी आपने, इसलिए कहता था मैं कि जितनी भी शीट आपने मेंशन कर यूज़ कर रहे हो, वो मेंशन कर देना नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट्स यूज़ पे। आपकी हो सकता है मैप निकल गया हो आपके उससे, या फिर कोई शीट एक्स्ट्रा ली हो, वो निकल गई हो। तो ये सब चीज़ें आपकी रीचेकिंग में देखी जाती हैं, ठीक है? तो इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये मेरे पास एक रिज़ल्ट खुला हुआ है। अब रीचेकिंग कैसे करते हैं? देखो यार, मैं यही कहूँगा, अगर टल सकता है तो रीचेकिंग टाल दो। अगर आपको लगता है कि पॉकेट पर आपके पर ज़ोर पड़ेगा तो रीचेकिंग टाल सकते हो तो टाल दो, क्योंकि बोर्ड के रिज़ल्ट से आपको जो है कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला। डीयू जो है, एसआरसीसी जो है, या फिर हिंदू कॉलेज, जो भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो, वो आपका, या फिर आपका जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, किसी में भी आपके हाँ, 75% का कहीं-कहीं क्राइटेरिया है, कहीं 60% का क्राइटेरिया है, कहीं जस्ट पास का क्राइटेरिया है। वो सबके आपके आए हुए हैं। लेकिन जो है, अगर आप मतलब टाल सकते हो तो टाल दो, लेकिन आप बिल्कुल ही 100% कॉन्फिडेंट हो तभी आप रीचेकिंग के लिए ऑप्ट करना कि हाँ, मेरे मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब 1-2 नंबर बढ़ने हों और आप उसके लिए ₹1000 स्पेंड करो, तो देख लो यार, मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपका मन है, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, देन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा, करना तभी जब आप बिल्कुल 100% श्योर हो, आपने बिल्कुल एनालिसिस किया हो अपने पेपर का, हवाबाज़ी मत करना। मैं यही कहूँगा, ठीक है? तो क्योंकि एग्ज़ाम के बेसिस पे, इसके बेसिस पर तो किसी को एडमिशन नहीं मिलने वाला। आपको सीयूईटी देना पड़ेगा, जेईई देना पड़ेगा, नीट देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ड्रॉप लेने वाले होंगे इस बार, तो क्या फ़र्क पड़ता है 88 आए या 92 आए। तो मैं बस यही कहूँगा आपसे कि रीचेकिंग तभी ऑप्ट करना जब आपको जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड डिफरेंस दिखे आपके मार्क्स में, करीब अराउंड 8-10 नंबर से आस-पास का दिखे, तभी रीचेकिंग के लिए ऑप्ट करना, ठीक है? वरना 2, 4, 6, 8 नंबर के लिए मत करना रीचेकिंग ऑप्ट। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपको जो करना है आप कर लेना, अगर आपके पेरेंट्स परमिशन देते हैं तो, ठीक है? चलिए, रीचेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर इस बार का बहुत ही ज़्यादा ईज़ी चेकिंग हुई है। पेपर तो ईज़ी नहीं आया, वाट लग गई सबकी। इतिहास में पहली बार हुआ है कि पेपर इतना डिफ़िकल्ट आया, और इतिहास में पहली बार हुआ कि अप्रैल में रिज़ल्ट आ गया। तो काफ़ी रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। परसेंटेज लोगों की 99 से ऊपर ही भी आई है, बहुत लोगों की 99.99, 99, मतलब जितने भी 99.75 जो भी है। 100 का तो मैंने अभी तक नहीं सुना साइंस में, लेकिन हो सकता है आए हो, मुझे नहीं पता, मेरे को नॉलेज नहीं है। तो पेपर की चेकिंग बहुत आसानी हुई है, जो जिसने भी कुछ भी लिखा है, उसे नंबर दिए गए। कुछ भी लिखा है, उसे नंबर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है नंबर नहीं दिए गए हों।
आप लोगों ने भी ऐसा फील किया होगा। तो अगर किसी बच्चे और हमारी जो है साथ का एक बच्चा 100 ले आया है अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब तो यही है ना कि मार्क्स तो आए हैं, मार्क्स तो आए हैं। अब हम रीचेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसीड करना है। देखो मैंने आपको एक रिजल्ट खोल के देखा हुआ है, CISC.org पर रिजल्ट शो रिजल्ट करके मैंने रिजल्ट खोला। आपको अप्लाई रीचेक ऑनलाइन इस पर क्लिक करना है। अप्लाई रीचेक ऑनलाइन इस पर क्लिक करना है आपको। ये तो दिख रहा है आपको अप्लाई रीचेक ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अप्लाई रीचेक ऑनलाइन पर क्लिक करोगे आप, तो देखो अब आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं रीचेक के लिए। 10th और 12th दोनों के लिए है ये। रिक्वेस्ट फॉर रीचेक ऑफ मार्क्स अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द करंट ईयर एग्जामिनेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन इसी पोर्टल के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, ना ही आपकी ऑफलाइन जाएगी, ना ही स्कूल के थ्रू जाएगी। आपको इसी पोर्टल से जो करना है वही वही है। रीचेक पेड सर्विस है। Schools and candidates will be required to pay a charge of 1,000 rupees per subject as applicable for the candidate for the current year of the examination। जैसा कि मैंने आपको बताया 1,000 rupees पर सब्जेक्ट होता है, लेकिन सीबीएसई का प्रोविजन अलग होता है। सीबीएसई में 500 रुपीज होता है टोटलिंग का, एंड देन आंसर शीट शो करने का और वो सबका अलग होता है सिस्टम। उनके में मतलब जो है इकोनॉमिकल है। आईसीएसई का जो है थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि वो 1,000 रुपीज में कॉपी भी नहीं दिखा रहे हैं। फिर वो सिर्फ आपकी टोटलिंग कर देंगे, शीट टाई है कि नहीं ये चेक कर लेंगे, सारे आंसर चेक हुए हैं कि नहीं ये चेक कर लेंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन अनचेक तो नहीं रहेगा, ये चेक करके दे देंगे बस आपको। रीचेक पोर्टल 4 डेज के लिए ओपन रहेगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे ऐसे 30th को रिजल्ट आया है तो 4th मई तक रीचेक आप करवा के लिए अप्लाई कर सकते हो, 4th तक, ठीक है, 4th मई तक। Accuracy will be checked on request in one or more subjects provided that the head of school submits its application online. Application for recheck request must be received by CISC within the stipulated time। ठीक है, रीचेक किस किस के लिए होगा यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। ऑल द आंसर्स हैव बीन मार्क्ड, सारे आंसर चेक हुए हैं कि नहीं, कोई अनचेक तो नहीं रहेगा, ये चेक किया जाएगा। टोटलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, और ट्रांसफरिंग में जब टोटलिंग करी जाती है ना उसके बाद CISC की एक शीट दी जाती है टीचर्स को, जिस पर उन्हें सारे मार्क्स बच्चे के इनपुट करने होते हैं। तो जहां उन्होंने इनपुट करा वहां उस शीट पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये देखा जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज रखी, कंटिन्यूएशन शीट्स हैज बीन अटैच्ड टू द आंसर स्क्रिप्ट एज मेंशन्ड बाय द कैंडिडेट आर इंटैक्ट। हमेशा मैं यही कहता था बच्चों से कि जब भी सप्लीमेंट्री शीट यूज करो तो सप्लीमेंट्री शीट का नंबर मेंशन कर देना, वही चीज इसने बोली हुई है। सप्लीमेंट्री शीट जो भी आपने नंबर मेंशन किया है उतनी सप्लीमेंट्री शीट उसमें लग रही है, नहीं को डिटैच तो नहीं हो गई ट्रांसफर करने में कॉपीज को। जो नॉर्थ है उनकी कॉपीज जो है वेस्ट में गई हो या ईस्ट में गई हो, इस तरीके से। उसके बाद वो बोल रहा है रीचेक विल बी कैरिड आउट बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी ऑफ CISC। ऑन रीचेकिंग इफ इट इज फाउंड दैट देयर इज एन एरर द मार्क्स विल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। और ऐसा देखा गया है कि मार्क्स जो हैं या तो वही रहते हैं या बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। ऐसा जनरली देखा गया है, मतलब मैंने तो नहीं सुना कि किसी के मार्क्स कम हुए हैं, या तो सेम रहेंगे या तो बढ़ जाएंगे, ऐसे ही रहता है। कम हुए ये मैंने नहीं सुना, मतलब मैंने नहीं सुना है अभी तक, तो नहीं सुना मैंने इतने सालों में, लेकिन अगर किसी के हुए हो तो पता नहीं मुझे। वैसे मैंने नहीं सुना कि किसी के मार्क्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए चेकिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है will not be responsible for any loss or damage or inconvenience caused to a candidate constituted revision of marks and no claim in this regard shall be entertained। वो यही कह रहा है कि मार्क्स अगर घट गए रीचेकिंग के बाद तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब किसी टीचर, क्योंकि ये जिसने कॉपी चेक करी होगी और जो अब जो है रीवैल्यूएट करेगा वो दोनों पर्सन अलग अलग हैं, तो इसलिए वो कह रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, रिजल्ट जो होगा वो रीवैल्यूएशन के रिजल्ट के बाद आपका जैसे रीवैल्यूएशन हो जाता है, ये मान के चलो कि आपको अप्रैल एंड तक जो है आपका रीवैल्यूएशन देखने को मिल जाएगा। अप्रैल एंड भी नहीं, अप्रैल मिड तक, यहाँ है 20 मई तक, सॉरी 20 मई तक मान लो आपका जो है आ जाना चाहिए आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट। ओके, और डिजिटल लॉकर पर भी रिजल्ट आ जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आपके मार्क्स रिवाइज होते हैं तो जो भी आपकी आपको 2-3 दिन में बुला लिया जाएगा स्कूल के थ्रू कि आप अपनी मार्कशीट लेने आ जाइए। तो अगर आपका रिजल्ट रिवाइज होता है तो आपको वो अपनी पुरानी मार्कशीट स्कूल में सबमिट करनी होती है ऑफिस में, और आपको फ्रेश मार्कशीट इशू कर देगा काउंसिल। पुरानी मार्कशीट दो और नई मार्कशीट ले लो, ठीक है, यही प्रोविजन होता है इसका, ठीक है। रीचेक तभी होगा जब करंट ईयर का एग्जामिनेशन हो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए होगा, उस तो हर 1,000 रुपीज पर सब्जेक्ट है। जैसे आपको 2 सब्जेक्ट की करानी है तो 2,000 रुपए लगेंगे।
एक ही बार रिजेक्ट की रिक्वेस्ट जाएगी, एक बार से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक बार जा सकती है। अगर आप तब भी सेटिस्फाई नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पेमेंट जो होगा ऑनलाइन होगा, जो है आपका पेमेंट गेटवे से करियर्स पोर्टल है, पब्लिक सर्विस पोर्टल जो आएगा, इनके में अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है, देन आप रीचेक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पेमेंट रिफंड नहीं होगा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ चेंज ऑफ मार्क्स। जब तक आपके मार्क्स चेंज नहीं होते तब तक पेमेंट रिफंड नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि इसे शायद पार्शियल रिफंड करते हैं अगर मार्क्स चेंज होते हैं, या फिर फुल रिफंड कर देते हैं। लेकिन अगर मार्क्स वैसे के वैसे ही रहे तो फिर आपका कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। अगर आपका 87 है, 87 ही रहे रीचेक के बाद भी, तो आपका कोई भी मार्क्स जो है आपके रिफंड नहीं होंगे, सॉरी पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आपका चेकिंग के बाद रिजल्ट जो होता है रिवाइज हो गया, तो आपको जिस पेमेंट गेटवे के थ्रू आपने जो है अपना पेमेंट किया होगा, उसी बैंक अकाउंट में आपको अपने जो है पैसे देखने को मिल जाएंगे रिफंड। अब वो रिफंड किस तरीके से करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, पार्शियल रिफंड करेंगे या फुल रिफंड करेंगे वो उन पर डिपेंड करता है। डिसीजन फाइनल होगा। ऑनलाइन रिक्वेस्ट के लिए यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा, रीचेक की रिक्वेस्ट डालनी होगी, देन पेमेंट करना होगा। क्लिक है तो रजिस्टर दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करना होगा, कैप्चा एंटर करके ये अपना देखो ये मैंने डाला, एक कैपिटल में डालना है। क्लिक है तो रजिस्टर पर क्लिक किया मैंने, क्लिक है टू रजिस्टर पर क्लिक करना है और ये आपका पोर्टल जो है खुल जाएगा। यहाँ आपको सिंपली जैसे इंस्टा का अकाउंट बनाते हो, फेसबुक अकाउंट बनाते हो, कोई भी फॉर्म भरते हो, वैसे ही आपको जो है यहाँ पे अकाउंट बनाना है। डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर नाउ, रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला जो है ये वाला आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। रजिस्टर में आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, इसी ईमेल एड्रेस पर आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, और जो भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वही ईमेल एड्रेस डालना, वही अपना फ़ोन नंबर डालना जो आपका अभी वैलिड हो और कभी भी उठ सके, ठीक है। हो सकता है ईमेल जो भी आए वो स्पैम में चला जाए, तो इसलिए ये भी चेक करते रहना कि स्पैम बॉक्स में भी जा सकता है आपका ईमेल। बाकी आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म करना है, एंड देन कैप्चा एंटर करके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद अब मैं आगे का प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये किसी और बच्चे का है मेरे पास। तो आपको सिर्फ सिंपली वही करना है। आपके सब्जेक्ट्स दे रखे होंगे कि किसमें आपको अपना रीचेक डालना है, आप सब्जेक्ट चूज करोगे। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट के 1000 रुपीज रिफ्लेक्ट कर देगा। 2 चूज करोगे तो 2000, 3 करोगे तो 3000, और 4 करोगे तो 4000, और 5 करोगे तो 5000 रुपये आ जाएगा। पेमेंट गेटवे आ जाएगा, कार्ड के थ्रू आप अपना या फिर आपका नेट बैंकिंग वगैरह जो भी आपका दिखाए उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, एंड इट्स डन। उसके बाद आपको पोर्टल से कोई मतलब नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी जाएगी ईमेल के थ्रू या फिर आपको एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाएगी। मान के चलना कि 20 मई के अराउंड तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर लेट होता है तो मई एंड मान लेना, तब तक आ जाएगी। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपनी मार्कशीट सबमिट करनी है वो वाली, और आपको फ्रेश मार्कशीट स्कूल के थ्रू मिल जाएगी। ये है आपका रीचेकिंग का फंडा। अब आपको कोई भी अगर डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर चैट के थ्रू भी पूछ सकते हो मुझसे, या पर्सनल मैसेज भी कर देना। अगेन, जितने भी लोगों के मार्क्स आए हैं आज, उन्हें बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर जिसका भी रीचेकिंग में या फिर उसका रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आया है, ये मत सोचना कि आप में पोटेंशियल नहीं है। मेरी बात याद रखना, ये मार्क्स आपकी पोटेंशियल, आपकी इंटेलिजेंस जो है वो डिफाइन नहीं करते हैं। ये मार्क्स सिर्फ ये बताते थे कि आपके अंदर नॉलेज कितनी है, और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं यार। हो सकता है उस दिन आपकी तबीयत खराब हुई हो सकता है आपका उस दिन लक नहीं हो सकता है आपका उस दिन दिमाग नहीं चला हो इस चीज के बारे में, हो सकता है किसी की फैमिली कंडीशन ऐसी हो, किसी की फैमिली में कोई दिक्कत हो सकता है किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है किसी को और इश्यूज हो। तो ये मार्क्स ये डिफाइन नहीं करते हैं कि आप में कितनी पोटेंशियल है। तो इसलिए दुखी मत होना। रीचेक अगर जैसे कॉन्फिडेंस है वो रीचेक के लिए डालें, और जैसे अगर 2-4 नंबर हैं तो मैं तो कहूँगा अवॉइड करो रीचेक के लिए डालना, और अपना कंपटीशन पर ध्यान दो, जो जेई नीट या सीयूटी या जो भी आप एग्जाम की, मर्चेंट नेवी, एनडीए जो भी आप तैयारी करना चाह रहे हो उस पर फोकस करो। मैं यही कहूँगा, क्योंकि इन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली बार हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।